लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रतन, जरा यही ठहरना। क्यों, क्या है भाभी? नजर उतार रही हूँ और क्या। नजर क्या होती है? ये अपने भाई से पूछ लो ना। भैया ये नजर उधर सब क्या है? तू नहीं समझेगा रतन, इंसान पत्थर की चोट सह सकता है, लेकिन भैया ये बुरी नजर की आवाज से बचना बहुत मुश्किल है। भाभी भाभी जरा क्यों? तुम भैया के पास खड़े रहो थोड़ी देर। क्या? और नजदीक जरा जरा। हाँ भैया, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है, वो आप दोनों के आशीर्वाद से ही तो है। रतन, हाँ माँ के पास चले। माँ, रतन को आशीर्वाद दो माँ। अरे माँ, मुझसे क्या लगा रही हो? रतन को लगा। नहीं माँ, ठीक है, बड़ा भैया पहले, छोटा भैया बाद। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो। रतन, हाँ भैया, कल तुझे सेठ जी ने बंगले पर बुलाया है। मुझे? हाँ तुझे, इसलिए कल तुझे सवेरे सवेरे उनके यहाँ जाना होगा। चला जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जरूर जाऊंगा। आओ मंजू, आओ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो मेरे कमरे में चले। यहीं में बैठे? नहीं नहीं मंजू, यहाँ तो कई मिलने जुलने वाले आते हैं। आओ। तू जानती है मंजू, तुझे मैंने क्यों बुलाया है? आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, जन्मदिन मुबारक हो। इस तरह मैं मुबारक एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो फिर किस तरह? आज शाम को हमारे यहाँ पार्टी है, उसमें तुम्हें आना पड़ेगा और वहाँ डांस भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं मालती, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। क्यों? मेरे जन्मदिन की खुशी में भी नहीं नाच सकती? कॉलेज में तो कैसे कैसे डांस करती थी, पता है? बाकी सब सहेलियां डांस करने को तैयार हैं। मुझे मजबूर न करो मालती। रतनलाल, आओ आओ। ओह, रतनलाल आया है, वही जिसने मशीन ठीक की थी। तू जरा यही बैठ, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते सेठ साहब। नमस्ते रतनलाल, आओ बैठो। जी नहीं, ठीक है, बैठ ना। कोई हर्ज नहीं। भाई साहब ने कहा था कि आपने मुझे याद किया है। हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कल जो कुछ तुमने किया उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी आपकी। मेहरबानी की क्या बात है, बोलो तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? बस आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, यही बहुत। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ? आपने घर पे बुला के मुझे इतना मान दिया है, यही क्या कम है? इससे ज्यादा की तो आशा भी नहीं करनी चाहिए मुझे। अच्छा सुनो रतन, अगर तुम इनाम लेने से इनकार करते हो तो एक और काम करो। क्या काम? मेरी मिल में नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन एक दफा मैं भाई साहब से पूछ लूं। भाई साहब से पूछने की उसमें क्या बात है? वो कोई मेरी बात को इनकार तो नहीं करेगा। सुनो, कल से तुम हमारी मिल के चीफ मैकेनिक बनाए जाओगे। 150 रुपये महीने को तनख्वाह दी जाएगी। मंजूर है? सेठ जी, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं, सच मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर कल से तुम काम पे आ जाओ। मालती, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। बहुत नमस्ते। नमस्ते। डैडी, क्या है? आज शाम की पार्टी के लिए इन्हें भी। हाँ हाँ रतन, आज मालती का जन्मदिन है, शाम को पार्टी है, तुम भी आना। बहुत अच्छा, जरूर आऊंगा। अच्छा, नमस्ते। देखिए जी, शाम को आइएगा ना? जी हाँ, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा।
तारीफ कर रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम क्या जानो, देखने वालों से पूछो। अच्छा मंजू, वो नया मैकेनिक काम पर आया कि नहीं? हाँ। कहाँ होगा वो? मशीन रूम में काम कर रहा है। अच्छा, तो मैं अभी आती हूँ। नमस्ते। कल की पार्टी कैसी थी? क्या? कल की पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, काफी रौनक थी। आप तो बस डांस ही देख रहे थे। आप भी तो देख रही थी। मैं तो आप ही को देख रही थी और आप डांस में खोए हुए थे। जरा रतन, मेरी घड़ी ठीक नहीं चलती। किसकी? मेरी। जरा देखिए क्या हो गया। ठीक ही तो चल रही है। इन मशीनों की गड़गड़ाहट में आपको सुनाई नहीं दे रही। मिस्टर रतनलाल, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, इस पर दस्तखत कर दीजिए। मिस मंजू, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त ये मेरे काम का वक्त है। ऐसे वक्त में इधर उधर की फजूल बातों से मेरे काम में हर्ज होता है। मुझे माफ कर दीजिए। आपको तो गुस्सा करना भी खूब आता है। क्या? आपको तो गुस्सा करना भी खूब आता है। मंजू, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो मगर तुम्हें मैनेज बिल्कुल नहीं आते। हाँ मंजू, तुम्हें समझना चाहिए कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो बीच में आकर दखल देना कोई तमीज की बात नहीं है, समझी? अरे मंजू, तुम इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम इस तरह मेरे आगे आगे क्यों जा रही हो? तो अब रास्ता खुला है ना, जाओ जाओ। नहीं भाई, इतने लंबे रास्ते में अकेला मैं खो जाऊंगा, मुझको डर लगता है। इस तरह रात चलते किसी को परेशान करना कहाँ की शराफत है? ओए श्रीमती जी, अरे श्रीमती जी, ओ श्रीमती जी। क्या है? श्रीमती जी, ये रास्ता किस तरफ प्रस्थान करता है? जहन्नम को। अरे नहीं 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 श्रीमती जी, महाभयानक स्थान है वो। आप जानती हैं लोगों को वहाँ यमदूत भांति भांति के कष्ट देते हैं। ना ना ना, छी छी, ना 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 ना। ये तमाशा उसी के साथ जाके करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसके साथ? उसी के साथ जिससे बड़ी घुल मिल की बातें होती हैं। पकड़ लिया। तो तुम छुप छुप के हमारी बातें सुनने आई थी हैं? मैं बातें सुनने आई थी? बिल्कुल। झूठ बोलते हैं। मैं तो अपॉइंटमेंट लेटर देने आई थी, मेरी ड्यूटी थी इसलिए आई थी। झूठ बोल रही हो तुम। सच बोलती। झूठ बोल रही हो? सच बोलती। सच बोलती हो तुम? अच्छा तो इधर देखो, आँख से आँख मिला के बात करो। कसम खाओ, छुप के बोलो कि लेटर देने आई थी या जल जल के बातें सुनने आई थी तुम? देखो देखो देखो, पकड़ा गया, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। बुद्धू, तुम इतना नहीं समझती कि मैं तुम पे थोड़ी गुस्सा कर रहा था। मैं तो तुम्हारी सहेली को सुना रहा था सब। आ गई वहां से, हेलो मिस्टर रतन, कल की पार्टी कैसी थी? खामखा परेशान कर रही मुझको। तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मुझे ही डांटा करोगे क्या? अरे तुमको नहीं डांटूंगा तो और किसको डांटूंगा? वो तो मालिक की बेटी है, उसको क्या कहूंगा? और जिसको आदमी अपना समझता है, जिससे कुछ जोर होता है, उसी को तो कुछ कहता है। हाँ, और अगर तुम कहो कि मैं तुमको अपना न समझूं तो ये बात और है भाई, ऐसा नहीं होगा फिर से। मैंने ये कब कहा? अगर नहीं कहा है तो फिर ये मुंह फुला के इतना रोना धोना किस बात का है? मैं कहाँ रो रही हूँ? रो नहीं रही हो तो ये क्या है? आसमान पर कोई तारा है? चलो जाने दो, चलो जाने दो। हाथ मिला ले, हाथ। दोस्ती होगी ना? हाथ मिला ले दिल से ना, होगी? तो आ जाते। कहाँ? साइकिल पर। साइकिल पर? मैं? तो देखो, अगर कहीं का मैं राजा होता ना तो 10 घोड़ों की रथ में ले जाता तुम, और किसी कॉटन मिल का मालिक होता तो किसी बढ़िया मोटर कार में, तो हवाई जहाज में तुमको लेके जाता।
लेकिन अब तो गरीब आदमी हैं हम, अपने पास तो एक टूटी फूटी साइकिल है, तो इस पे चलो अपने साथ। पर रतन मुझे तो साइकिल चलानी नहीं आती, मैं गिर जाऊंगी रतन। अरे तो मैं जो हूँ रतन, चलो ये लाओ, पकड़ो यहाँ। हाँ चलो, पैर पे पैर रखो, पैर पे पैर रखो। रतन मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रहा हूँ मैं हूँ। हाँ चलो चलो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। हाँ अब देखो, डरना नहीं है, मैं धक्का देता हूँ, डरना नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे हंसी आ रही है। तुम क्यों हंस रही हो? ऐसे ही। अच्छा रतन, हम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए? यूं ही हंसे जा रहे हैं। नहीं, पागल नहीं हो गए, एक दूसरे के पास है ना, इसलिए जरा खुश हैं। रतन, हाँ एक बात पूछूं? पूछो। इससे पहले तुम कभी किसी लड़की से मिले हो? लड़की से? अरे वैसे तो मैं 20 लड़कियां रोज अपने रिक्शा में उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर ले जाता था। उस तरह नहीं। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं मिला कभी, नहीं नहीं नहीं। ऐसा ही क्या करने की है? हाँ चुपके किधर जाते? लाला शरीफ आदमी है, घर जाता है और किधर जाएगा? चला वो हमारे पैसे निकालो, हमको मालूम बोनस मिलते। लाला बोनस दिवाली के लिए मिला है, तुम्हारे लिए नहीं। हम कुछ भी नहीं चाहते, पैसे निकालो। और इतना बोलो लाला, दूसरा लाला लोग सुनेगा तो माल बच जाएंगे, समझता है तू नहीं? अरे आहिर तक क्यों मरेगा, हम चोरी किया? मर गए। कंजूस का बच्चा, ये कुछ देता है, हमको नहीं देता है। आ गए आप भी। कितने पैसे तुम्हारे? 2 रुपया। तुम्हारा 80 पर 5। ये लो 100 रुपया है, दोनों आपस में बांट लो, बाकी का अगले महीने में ले लेना, समझे? जाओ भी जाओ। चाचा, अच्छा चाचा, ये फुलझड़ी देखो। तू कुछ भी कह रहा था, पर जो तूने आज मिल में किया है ना, वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे हमको लखपति है क्या जो बोनस को यूं ठुकरा दे? भैया हम लखपति नहीं, गरीब ही सही, लेकिन क्या गरीब आदमी का कोई उसूल नहीं होता? 3 महीने का बोनस लिखकर 1 महीने का बोनस देना, ये उनकी सरासर बेईमानी है भैया। और हमारा इस तरह चुपचाप ले लेना, ये भी बेईमानी है। लो सुन लो, तुम्हारा लाडला देवा कह रहा है। जो कह रहा है ठीक कह रहा है, आखिर ये कहाँ का न्याय? अरे तुम न्याय अन्याय को क्या समझो? आज 6 साल से वो हमें इसी तरह बोनस देते चले आ रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि अंगूठा कितने पे लगवाया और दिया कितना। तो इसका ये मतलब हुआ भैया कि वो 6 साल से आपको धोखा दे रहे हैं। इस तरह बेइंसाफी को बर्दाश्त करना भैया गरीबी का नहीं, बुजदिली का सबूत है। जो कुछ भी हो, हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और सच बात यह है भैया कि सेठ जी अपने मजदूरों से धोखा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से धोखा कर रहे हैं, अपने देश से धोखा कर रहे हैं। हमारे देश की तरक्की हो, हमारी जनता सुखी रहे, यही मेरे जीवन का आदर्श है और इसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरी मिल में आएंगे तो देखेंगे कि मैंने अपने मिल के काम करने वालों के लिए, उनके आराम के लिए क्या क्या बंदोबस्त कर रखे हैं।
बात है मैनेजर साहब, क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो बेवकूफ का बच्चा रुल्दू। रुल्दू? जी हाँ। बहुत छोटा ही है क्या? जी हाँ। तब तो मुआवजा बहुत देना पड़ेगा। हाँ, फिक्र न करें, मैं सबको संभालूंगा। मंजू, तुम जाके जरा रुल्दू के बच्चों का ख्याल करो, मैं अभी अस्पताल से होकर आता हूँ। अच्छा? ठहरो। क्यों, क्या बात है? वहाँ इंक्वायरी हो रही है, अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। हमें इस मामले में कुछ शक है इंस्पेक्टर साहब। ऐसा लगता है ये आदमी खुदकुशी करना चाहता था। खुदकुशी करना चाहता था? जी हाँ, ऐसा ही तो लगता है। ये एकदम झूठ बात है भैया, सरासर जुल्म है। रुल्दू पर लगाया हुआ खुदकुशी का ये इल्जाम एकदम गलत है। रुल्दू और खुदकुशी करे रतन, ये मेरे समझ नहीं आता। अरे भाई, वो तो एक जिम्मेदार आदमी है, अपने बच्चों से प्यार भी करता है, वैसे करने को नहीं। तो मैं भी कहता हूँ भैया, वो ऐसा क्यों करेगा? उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उस पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? साफ बात है, अगर ये मान लिया जाए कि मालिक का काम करते वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो मालिक को उसका मुआवजा देना पड़ेगा, और झूठा इल्जाम उस पर इसलिए लगाया गया है ताकि मालिक को मुआवजा न देना पड़े। मैं ये नहीं मानता रतन, तू तो खामखा मालिक की नीयत पर शक करने लगता है। उसे ऐसा करने से आखिर मिलेगा क्या? बाबा नहीं बेटे, नहीं मत रो, मत तो देख, तू बड़ी होकर रोएगी तो इन छोटों को कौन चुप कराएगा है? मंजूरी ने कुछ खाना वाना खाया है? नहीं, ये बेचारे तो दरवाजे में खड़े अपने बाबा का रास्ता देख रहे थे। जब मैंने बताया कि तुम्हारे बाबा अस्पताल में हैं, तब से बस रोए जा रहे हैं। काका, तेरे बाबा बात करें कि नहीं? वो घर वापस आएंगे ना? बोलो काका, बोलो ना, बोलो। हम अपना हक मांग रहे हैं। इंसाफ चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। जुल्म नहीं करेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं। इंसाफ चाहिए, जुल्म नहीं करेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं। वो लोग आपसे अभी मिलना चाहते हैं। मैं उनसे इस वक्त कैसे मिल सकता हूँ? थोड़ी देर शोर मचाएंगे, खामोश हो जाएंगे। मुझे परेशान न करो। ये क्या मुसीबत? कौन है? जी, मैं हूँ सेठ जी। क्या है? सेठ जी, मिल के मजदूर बहुत भड़के हुए हैं। अगर फौरन कुछ न किया गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। रुल्दू को कुछ दे दिला कर चुप नहीं किया जा सकता। सब कुछ हो सकता है हुजूर। आप मुझे 200 रुपए दीजिए, मैं अभी उससे मुआवजे के फार्म पे दस्तखत करा के ले आता हूँ। मैंने सेठ जी को टेलीफोन किया था, वो इस वक्त बहुत जरूरी काम में फंसे हुए हैं। वो कल आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग कल तशरीफ लाइए। सेठ तो मिले बगैर नहीं जाएंगे। बुलाओ सेठ को। रुक जाओ, इस तरह जोश में आना अच्छी बात नहीं है। हमें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। ये भीड़ क्यों लगा रखी? क्या बात है रतनलाल, क्या झगड़ा है? झगड़ा कोई नहीं है सेठ जी, हम इन मासूम बच्चों की फरियाद लेके आए हैं आपसे। सुनो रतनलाल, तुम्हें इस मिल में आए हुए कुल 6 महीने हुए हैं और रुल्दू मेरे यहाँ 12 बरस से काम कर रहा है। तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र मुझे है, ये तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, हम सब समझते हैं। हमारी बात का सीधा जवाब दो। क्या किया है तुमने रुल्दू के साथ? कानूनी और अखलाकी तौर से जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है। उसको पूरा मुआवजा दे दिया गया। बस अब तुम जा सकते हो। झूठ है, ये तो है। क्या झूठ है? ये रही मुआवजे की रसीद, इसके ऊपर रुल्दू के दस्तखत भी हैं। रतनलाल, पढ़ो इसको और बताओ उनको। ये धोखा है। कहने देता आप इस रसीद को हिफाजत से रखिए।
और अब भी अगर ये लोग काम पे ना है तो मुझे टेलीफोन कर दीजिए। बहुत अच्छा सर। साथियों, आज रुल्दू और उसके मासूम बच्चों के साथ धोखा किया गया है। यही धोखा जो आज उसके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। सेठ जी ने उसकी मजबूरी और हम सब की कमजोरी से फायदा उठाकर सिर्फ 200 रुपए में उससे मुआवजे की रसीद पर दस्तखत करा लिए हैं। मगर रुल्दू ने दस्तखत क्यों किए? यही मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने 1 महीने का बोनस लेकर 3 महीने के बोनस पर क्यों दस्तखत किए थे? बताइए क्यों किए थे? जो हम सब की मजबूरी है वही रुल्दू की मजबूरी। लेकिन दोस्तों, आज जमाना बदल गया है। आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की जिंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। आज इस देश के बड़े बड़े कारखानों में मजदूर को हिकारत की नजर से नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखा जाता है। उसको नौकर नहीं बल्कि बराबर का साथी समझा जाता है। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कारखाने में आज भी मजदूर के साथ वही जुल्म, वही बेइंसाफी हो रही है जो आज से सदियों पहले हुआ करती थी। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबसे, कि कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हम एक गूंगे और मजबूर इंसानों की तरह इस दौलत के पत्थर की तरह पिसते चले जाएंगे? तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अलग अलग रहकर हम इस बेइंसाफी का मुकाबला कर सकते। अगर आज हम एक होते, अगर आज हमारी कोई यूनियन होती तो ये जुल्म कभी नहीं हो सकता था। हम इसी वक्त यूनियन बनाएंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, वतन भैया जिंदाबाद।